क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को एक बार फिर 2024 के नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां दे रहा हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस वर्ष से फिर आप लोग सामाजिक एवं ट्रेड यूनियन स्तर पर अपनी बात देश स्तर पर बुलंद करें, क्योंकि तमाम दलाल और डरपोक ट्रेड यूनियन लीडरों ने ट्रेड यूनियन की साख को बहुत गिराया है और हर आदमी अपनी बात कहता है। आज स्थित बेरोजगारी की, आज स्थित जखीरेबाजी की, आज स्थित भ्रष्टाचार की, आज स्थित धोखाधड़ी की कितनी भयावह है। और ये केवल नौजवानों के हाथों में है। हम नहीं कहते हैं कि सरकार का हर कदम गलत है। सरकार देश की अस्मिता को बढ़ा रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। दुनिया के स्तर पर आपकी साख को ऊंचे से ऊंचा उठा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर देखना चाहिए कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। कि जिन कंधों पे मजबूत कंधे होने चाहिए देश की प्रगति के लिए, उत्तरोत्तर प्रगति के लिए, उन कंधों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपका संगठन, आपका ये सिपाही बहुत मजबूत नींव को पुनः मजबूत करना चाहता है और आशा है कि आप लोग 28-29 जनवरी को संपन्न हो रहे 44वें वार्षिक महाधिवेशन के बाद ये नई रोशनी देखेंगे, अपने नेता की नई कुर्बानी देखेंगे, नए नए चेहरों को आगे लाने की बात चरितार्थ करते हुए देखेंगे, चाहे जो विरोध कर ले। हमने कहा था कदम कदम पे लोग विरोध करेंगे कि वही चेहरे, वही ये। अरे हम कुर्बानी देना चाहते हैं, हम कुर्सी की होड़ में थोड़ी, हमको तो नए चेहरे लाने हैं। हमको तो एकदम से ये है कि समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ के कौन से आदमी कुर्बानी दे दे। अरे हमको बड़ी हंसी आई, दीनानाथ जिनको हम कहते हैं, हमारे पैर छू के 5 लाख रुपया देने को कहे, अब खुद लेने को कहे, कुछ भ्रष्ट कोषाध्यक्ष को देने को। अरे भाई, नई दिशा दी है ट्रेड यूनियन को। आप सभी को मालूम है कि मोर्चा संगठन के आने के बाद ही बड़े बड़े ये अधिवेशन रविंद्रालय में होना शुरू हुए हैं। बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर, बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन आपके बीच में आना शुरू हुए हैं। यहां दिशा ही बदल दी। आप देखे होंगे कि आपके अधिवेशन में क्या क्या, कितना सम्मान आपको, कितनी सुविधा सब दी जाती है, जितने बड़े बड़े लखपतियों की आदमी की शादियों में एट होम में नहीं दी जाती। शक्ति रथ, जनता रथ, व्यवस्था परिवर्तन रथ,
जो कभी कोई सोच नहीं सकता था वो सब कराया गया। और उसके बाद भी, इतने खर्चे के बाद भी, इन इतने कम संसाधनों के बाद भी इमरजेंसी फंड बचाया गया। अरे इतने झूठ, ये दलाल हरामखोर। अरे खैर झूठी कोई बात ही नहीं, झूठा तो बहुत दिन से है कि रिटायर हुआ 60 साल में। इस दीनानाथ की बात कर रहे हैं, 60 साल में रिटायर हुआ और अपने परिवार को भी जो धोखा दिया। अपने परिवार में भी बताया कि हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, अभी तो मैं 52 ही साल का हूं। पता लगाइएगा, 60 साल में रिटायर हुआ और समाज को तो धोखा कम, अपने परिवार को धोखा देने के लिए बताया कि हम 60 साल नहीं रिटायर, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, अभी तो मैं 52 ही साल का हूं। अरे पता नहीं उम्र कम छिपाने बढ़ाने से क्या फर्क। तो अब तो ऐसे झूठे आदमियों को आपको बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, शकल से नफरत करना चाहिए। दलाली जो की है, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का संगठन के बल पे हैं, उनका विरोध करके उस संगठन की मजबूत तैयारी करनी चाहिए। आपको अधिवेशन को सफलतम बनाना है, कदम कदम पे रोड़े लटकाने के लोग कोशिश करेंगे। हमने शुरुआती पोस्टर भेजा है, आपको सबको मिल गया होगा। आपसे निवेदन ये जरूर है, अपने अगल बगल के जिलों में भी सभी पोस्टर भिजवा के चिपकवा दें, प्रचार करें। और जल्दी जल्दी 10-15 जनवरी तक अधिवेशन की हर तरह की कूपन, सदस्यता, इसकी सबकी तैयारी कर लें। और संघर्ष तथा कथित संघर्ष समिति प्रबंधन सरकार को ये दिखा दें कि हम राष्ट्रवादी सरकार के साथ हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत को में प्रदेश और देश को अवनति की तरफ नहीं जाने देंगे, उत्तरोत्तर उन्नति की शिखर पे पहुंचाएंगे। खास करके नौजवानों से अपील है, खास करके पढ़े लिखे लोग, चाहे वो टेक्निकल के हों, चाहे मिनिस्ट्रियल के हों, किसी के भी हों, जिनको नई नौकरियां मिल रही हैं, कोशिश की जा रही है कि सबको नौकरी मिले। नौकरी न मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जो सरकार सोच रही है, और जब तक नौकरी नहीं मिलती अच्छा खासा बेरोजगारी भत्ता देने की लड़ाई भी लड़ने जा रहा है अपना संगठन। ये हम झूठ नहीं, कथनी करनी में हमारे लोगों का जमीन आसमान का अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर नहीं है। जो कहा है उसका 90% जरूर आपको उपलब्धियां दिलाई गई हैं, 90%। और आज भी चाहे पुरानी पेंशन हो, चाहे 6600 का ग्रेड पे हो, चाहे आपके 2-2 इंक्रीमेंट हो, चाहे आपका स्टेटस हो, चाहे आपके व्यवस्था के लिए सही गृह अंचलों में स्थानांतरण हो, गृह जनपद की सीमा हटे, ये सब करने के लिए हम आपसे फिर बात करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका संगठन ऐसे ही है जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा होती है। बड़ा अलर्ट रहना है कि कहां कहीं जिह्वा में कोई खरोंच ना आने पाए, और ईंट का जवाब पत्थर से देते रहिए। खास करके जयचंद और दलालों से कोशिश, अरे पद से, आपके नाम से पद सुशोभित हो और पद से आप सुशोभित हो, ये तो मिथ्या है, ये तो बुजदिली है, ये बहुत बड़ी कमजोरी आदमी की है। क्योंकि जानते हैं इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और कुर्बानी देने वाले बहुत कम होते हैं। साथियों,
हम आज 2 तारीख हो चुकी है। हम चाहते हैं अपनी व्यवस्था, पोस्टर वगैरह भी अपने अगल बगल नहीं जान न गए हो कर लें, और अपनी व्यवस्था 15 जनवरी तक पूरी कर लें तन मन धन से सब। क्योंकि चाहे दल हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे सामाजिक संस्था हो, उसमें चर्चा, पर्चा, खर्चा 3 चीजें होती हैं। चर्चा जरूरी है क्योंकि लोग अवगत हों, जागरूक हों, अवेयरनेस बढ़े लोगों की। और पर्चे से भी यही है। अब खर्चा तो कदम कदम पे होता ही है। तो इस तीनों चीजों को बहुत मजबूती से के तैयार रहिए। अब मुझे पूरी आशा है हमारे मोर्चा संगठन के जुझारू और क्रांतिवीर किसी भी पल भी पीछे नहीं हटेंगे, आगे से आगे बढ़ेंगे। जय मजदूर, जय क्रांति, जय राष्ट्रवाद, जय हिंद।